अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.7 क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 8.7 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें कह रहा है कि इन प्रॉब्लम 5 to 10 एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इस गिवन इक्वेशन को आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिखना है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन। अब आपको समझ आ रही है कि रो और फाई का इस्तेमाल किया गया। तो रो और फाई का इस्तेमाल तो हमेशा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किया जाता है, तो आपको यहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेना पड़ेगा। So we know that x is equal to rho cos theta and sin phi, y is equal to rho sin theta and sin of phi, and z is equal to rho cos of theta. So students हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सॉरी cos phi। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि रो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 है एंड रो कॉस थीटा इज इक्वल टू जी है। सो एज रो कॉस ऑफ थीटा रो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 2। सो इस रो कॉस फाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। सो जी इज इक्वल टू 2 विच इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि इसी स्टेटमेंट के रिलेटेड है, क्योंकि आपने देखा कि इन प्रॉब्लम 5 to 10 लिखा हुआ। 5 to 10 का मतलब क्या हुआ कि 5 से लेके 10 तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स को आपने गिवन इक्वेशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ही कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रो नजर आ रहा है, तो इट्स मीन के ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के रिलेटेड ही अगेन क्वेश्चन है। तो वी नो द रिलेशन between spherical coordinates and rectangular coordinates। तो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास जी, हमें पता है कि वो क्या है, x इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ थीटा साइन फाई, इसी तरह y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ थीटा साइन फाई, एंड इसी तरह z इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई के इक्वल है। एंड रो यहां से किसके इक्वल होता है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, और थीटा किसके इक्वल होता है जी, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स के, और z को, और रो किसके इक्वल होता है जी हमारे पास, कॉस इनवर्स जी अपॉन फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जी अपॉन रो। तो अब इनका इस्तेमाल करके आपने इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, आपके पास लिखा हुआ है गिवन एज रो स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कॉस 2 थीटा को इसकी जगह पे इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है जी, आपको आइडेंटिटी इसकी मालूम होनी चाहिए, डबल फार्मूला है ये हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा यहां से आप क्या ले लें, कॉमन ले लें, क्योंकि आपने इसे टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। कॉस स्क्वायर थीटा जब आपने कॉमन लिया तो ये अंदर आपके पास क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा divided by cos square theta and which is equal to a square। now students इस cos square theta को आप क्या लिख सकते हैं, 1 by secant square theta, और यहां आपके पास क्या बन जाएगा, 1 minus tan square theta which is equal to a square। now students मूव करते हैं इसे नेक्स्ट। तो आपके पास आ जाएगा रो स्क्वायर इनटू 1 minus tan square theta divided by secant square theta which is equal to a square। now students we know that कि जो ये secant square theta होता है ये किसके इक्वल होता है जी,
सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, देखे ना आपके पास होता है 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, ये सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स यहां से हमें मालूम है कि ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो जस्ट यहाँ पे अब आपने क्या करना है, टेंजेंट की वैल्यूज को पुट करना है, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जी यहाँ पे आप रो स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आपके पास रो दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो रो स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर। एंड सिमिलरली जब आप टेंजेंट थीटा की जगह पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब टेंजेंट की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, y बाय एक्स, क्योंकि देखें ना टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इनटू ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सॉरी इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। जस्ट आपने सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है वैल्यूज को पुट करके, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 11 to 14। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 to 14 में वो हमें वो कह रहा है, इन प्रॉब्लम (11 to 14) express the given equation in cylindrical and spherical coordinates। जी तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 11 इसका करते हैं सिंपल पहले, विच इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। जी तो आपने गिवन इक्वेशन को साइलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए और स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमने जस्ट एक्स वाई जी को उन कोऑर्डिनेट्स से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। सो फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वी विल गेट x इज इक्वल टू, हमारे पास x किसके इक्वल होता है जी, x इज इक्वल टू रो cos of theta and sin of phi, y is equal to rho sin of theta sin of phi and g is equal to rho cos of phi। so simply आपने क्या करना है, ये वैल्यूज को x प्लस वाई की जगह पे और g की जगह पे पुट कर देना है। तो जब आप इसे पुट करेंगे तो यू विल गेट रो cos of theta sin phi प्लस
रो साइन ऑफ थीटा साइन फाई होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। आगे जस्ट आपने इसमें कैलकुलेशन कर लेनी है, आपको नजर आ रहा है कि रो और साइन फाई कॉमन है, तो आप ये कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड होल स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का यहां पे फार्मूला ओपन करेंगे विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे प्लस, और 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है जी, साइन ऑफ 2 थीटा के इक्वल होता है, एंड माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब आप रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड साइन ऑफ 2 थीटा माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब आप रो स्क्वायर और रो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं किस में, साइन स्क्वायर फाई और माइनस कॉस स्क्वायर फाई में, तो आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड साइन 2 थीटा एंड प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसे कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बना दें तो अब आपके पास एक और फार्मूला भी बन सकता है। फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई एंड प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 फाई के इक्वल हो जाएगा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। सो विच इज योर रिक्वायर्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपने इसी को साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो फॉर साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हाँ जी, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पुट कर देंगे r cos थीटा और y इज इक्वल टू आप क्या पुट कर देंगे, r sin ऑफ थीटा, और z की जगह पे आप z पुट कर देंगे इन द गिवन क्वेश्चन। सो x की जगह पे जब आपने r cos थीटा पुट किया तो आ जाएगा r cos थीटा, प्लस y की जगह पे आपने r sin थीटा पुट किया तो क्या आ जाएगा r sin थीटा एंड होल स्क्वायर माइनस g स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से आपने क्या किया जी, r आपने कॉमन ले लिया, r स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या बचा, cos थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा एंड होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां अब आप फार्मूला ओपन कर लें, जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस जी स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, लाइकवाइज प्रीवियस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा माइनस जी स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम नंबर 11 समझ आ गया होगा। इसी के रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विच इज प्रॉब्लम नंबर 14। जी तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 14 हमें दिया हुआ है 3x प्लस वाई
minus 4z which is equal to 12. So for spherical coordinates, spherical coordinates के लिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या रिलेशन होता है, x इज इक्वल टू रो cos थीटा sin ऑफ फाई, y इज इक्वल टू रो sin ऑफ थीटा cos फाई, एंड z इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, रो sin फाई एंड cos ऑफ फाई. तो जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू रो cos थीटा sin ऑफ फाई प्लस रो sin ऑफ थीटा sin फाई माइनस 4 रो cos ऑफ फाई विच इज इक्वल टू 12. तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रो कॉमन ले सकते हैं इन सब में. तो आप रो कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा sin फाई प्लस sin थीटा sin फाई माइनस 4 cos फाई विच इज इक्वल टू 12, विच इज द रिक्वायर्ड साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए देखें, फॉर साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, अब साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा एंड z इज इक्वल टू z. तो x की जगह पे आपने r cos थीटा पुट किया तो क्या आ जाएगा, 3r cos थीटा प्लस r sin ऑफ थीटा माइनस 4z इज इक्वल टू 12. इन सब में से आप r कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा प्लस sin थीटा और माइनस 4z विच इज इक्वल टू 12. तो विच इज अ रिक्वायर्ड साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 14 की भी समझ आ गई होगी. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपने खुद सॉल्व करना है, इसी मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. तो मुझे उम्मीद है कि आप वो सॉल्व आउट कर लेंगे. इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.8 की. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे.